हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पूर्व वीडियोज या पूर्व क्लासेज में अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में एक टॉपिक फलनों की या राशियों की परिवर्तन की दर पढ़ लिया है, अर्थात उसका अध्ययन हमने कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 भी अपनी कंप्लीट हो गई। आज हम आगे के इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अध्याय के अंदर दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और ये दूसरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में लगभग इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बड़े ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। टॉपिक है अपना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वृद्धमान एवं ह्रासमान फलन। लेकिन वृद्धमान तथा ह्रासमान फलन क्या होते हैं, अर्थात इनको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन इसकी दो प्रकार से है। एक सामान्य परिभाषा जो कि अपन आलेख के आधार पर निर्धारित करते हैं, लेकिन इस प्रश्नमाला में अपन पढ़ रहे हैं अवकलज का अनुप्रयोग, तो अवकलन के आधार पे भी इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, क्योंकि हमें तो अवकलन के आधार पे ही वृद्धमान तथा ह्रासमान फलन ज्ञात करने हैं या फिर उनके अंतराल ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोनों प्रकार की परिभाषाएं। ये सामान्य परिभाषा है। यदि कोई फलन f(x) विवृत अंतराल में इस प्रकार परिभाषित हो कि इस विवृत अंतराल से दो बिंदु, एक छोटा और एक बड़ा, x1 > x2 ले, तो छोटे बिंदु पर फलन का मान कम प्राप्त हो और बड़े बिंदु पर फलन का मान अधिक प्राप्त हो, या फिर दोनों बराबर प्राप्त हो, तो दिया गया फलन उस अंतराल में वृद्धमान। लेकिन छोटे बिंदु पर हमेशा फलन का मान छोटा ही प्राप्त हो और बड़े पर बड़ा ही प्राप्त हो, तो वो निरंतर वृद्धमान कहलाता है। इसी प्रकार छोटे बिंदु पर फलन का मान अधिक प्राप्त हो और बड़े बिंदु पर फलन का मान कम प्राप्त हो या बराबर प्राप्त हो, तो दिया गया फलन उस विवृत अंतराल में ह्रासमान होता है, यानी इंक्रीजिंग हो। इसके बाद में अपने पास होता है डिक्रीजिंग होगा, और यदि छोटे बिंदु पर फलन का मान अधिक और बड़े बिंदु पर फलन का मान हमेशा कम प्राप्त हो, तो दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा थी। यदि इसको अपन ग्राफ से समझे, यदि इसका आलेख बनाएं अपन, तो इसका आलेख किस प्रकार से बनेगा अपने पास, 0 पर 0, 1 पर थोड़ा सा मान बढ़ेगा और बढ़ता बढ़ता मान लीजिए 5 पर मान ये आ गया, और इसके बाद में मान नहीं बढ़ा, फिर अचानक बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो आलेख होता है ये निरंतर वृद्धमान फलन कहलाता है, यानी केवल वृद्धमान होगा, निरंतर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो बिंदु के बीच में फलन में न तो वृद्धि हो रही है न कमी, स्थिर है, तो ऐसे फलन को केवल हम वृद्धमान फलन कहते हैं। और यदि आलेख बनाते समय अपने पास इस प्रकार से आलेख प्राप्त हो कि कम बिंदु पर कम, अधिक पर अधिक बढ़ता ही जाए, तो ये आलेख इस बात को प्रदर्शित करता है कि फलन निरंतर वृद्धमान। इसी प्रकार ह्रासमान फलन का अपन आलेख बनाए दोनों अक्ष लेकर के, तो कम मान पर y का मान अधिक और अधिक x के मान पर कम। तो इस तरह से जब आलेख अपने पास आता है, कहीं स्थिर हो जाता है फिर घट जाता है, तो इस तरह का जो आलेख है वो ह्रासमान फलन को दर्शाता है।
और निरंतर ह्रासमान में कंटिन्यू आपका आलेख घटता ही जाएगा। अर्थात इस प्रकार का आलेख जब प्राप्त हो, ये इधर बना देता हूं इसका, यदि अपन इसका आलेख बनाए एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स का मान 0 लेंगे तो अधिकतम मान आएगा, 1 लेंगे तो थोड़ा कम होगा, इस तरह से कम आता जाएगा और आपका आलेख इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो ये कहलाता है निरंतर ह्रासमान फलन। ये इसकी सामान्य डेफिनेशन थी, लेकिन सामान्य डेफिनेशन नहीं, हमें इस अध्याय में अवकलज का अनुप्रयोग करना है। तो अवकलज के आधार पे इसकी परिभाषा डेफिनेशन से सीखनी पड़ेगी। तो अवकलज के आधार पे परिभाषा देखिए, अवकलज के आधार पे परिभाषा, यदि फलन संवर्त अंतराल AB में सतत और विवृत अंतराल AB में अवकलनीय है, यानी उससे फलन का अवकलन अपन कर सकते हैं या उसका हो सकता है, तब उस अवकलज के आधार पे वर्तमान फलन होगा यदि f(x) > 0। f(x) का अर्थ है कि उसका x के सापेक्ष अवकलन, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर 0 से बड़ा मान अर्थात धनात्मक मान होना चाहिए, किसमें, विवृत अंतराल के किसी भी बिंदु पर, तो दिया गया फलन वर्तमान होगा। और यदि f(x) का मान 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, तो दिया गया फलन ह्रासमान है। और यदि f(x) यानी अवकलज का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो नहीं तो फलन वर्तमान होगा, नहीं ह्रासमान होगा। ये अवकलज के आधार पर आपकी परिभाषा है, और इन परिभाषाओं के आधार पे अपन एक्सरसाइज के अधिकांश क्वेश्चन करेंगे। एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है अंतराल ज्ञात करना। तो अंतराल के लिए भी आप लिख लीजिए, अंतराल ज्ञात करना। अंतराल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके और उसे 0 के बराबर रखें, अर्थात एक इक्वेशन बनाएं, और इस इक्वेशन को हल करने पर x की वैल्यू प्राप्त होगी, जिन्हें क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इससे आपको क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने हैं, क्रांतिक बिंदु ज्ञात कीजिए। और जब ये क्रांतिक बिंदु ज्ञात हो जाए, उसके बाद इन क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ये संख्या रेखा हमेशा माइनस अनंत से अनंत तक होती है, मध्य में 0 होता है। अब यदि आपके पास एक क्रांतिक बिंदु आ रहा है तो उसे यहाँ दर्शाएं, 2 क्रांतिक बिंदु आ रहे हैं तो 2 को इसके मध्य दर्शाएं। जब इसको आप दर्शाओगे, जैसे मान लीजिए कि x पर 1 प्राप्त हुआ क्रांतिक बिंदु 1, तो आप संख्या रेखा पर 1 यहाँ दर्शाओगे तो आपके पास 2 ऐसे संयुक्त अंतराल बनेंगे। एक बनेगा -∞ से 1 तथा दूसरा अंतराल बनेगा आपका 1 से ∞। फिर दोनों अंतरालों में आप मान रख करके, जो मान आपको दिया गया है उन मानों पर f(x) यदि 0 से बड़ा है तो उस अंतराल में वर्तमान होगा, 0 से छोटा है तो अंतराल में वो ह्रासमान होगा। ये अंतराल ज्ञात करने वाले प्रश्नों को अपन जैसे ही एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इसके एक छोटी सी ये इस तरह से टाइटल डेफिनेशन है, वैसे आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा और आपको इसी प्रकार से इसको हल करना है। तो आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। आगे एग्जाम्पल बताने से पूर्व कुछ विद्यार्थियों ने पूर्व प्रश्नमाला 7.2 में एक क्वेश्चन नंबर 7 का बी हल करना पूछा था, तो वो एक बार आपको बता देता हूं कि आपके क्वेश्चन में एक तो प्रिंट की गलती है,
कोस इनवर्स नहीं है, वहां पर आप कोट इनवर्स लिखिए। कोट इनवर्स बाहर है, अंदर चर है, तो चर के स्थान पे त्रिकोणमितीय मान रख करके इस इनवर्स को समाप्त करना पड़ेगा। तो माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा का मान tan इनवर्स x। अब इसके पश्चात ये मान रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा। इसे साइन कोस में बदलकर लघुत्तम लेने पर ये आएगा। एक का मान अपन साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 रख सकते हैं। साइन थीटा की सर्व समीकरण 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। इसी प्रकार कोस थीटा की सर्व समीकरण हम ये लगा सकते हैं। जब ये सर्व समीकरण लगाएंगे तो ऊपर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे वाले के दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाला एक गुणनखंड आपका कट गया तो शेष कोष्टक के अंदर ये संख्या बचेगी। अब इसमें कोस थीटा बटा 2 का अंश में हर में भाग दें तो ऊपर आएगा 1 प्लस tan थीटा बटा 2, नीचे आएगा 1 माइनस tan थीटा बटा 2। 1 को अपन tan पाई बटा 4 भी लिख सकते हैं। यदि इसे tan पाई बटा 4 लिखें तो ये tan की सर्व समीकरण बन जाएगी, यानी tan पाई बटा 4 प्लस थीटा बटा 2। यदि इसका विस्तार करके खोलेंगे तो यही प्राप्त होगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बाहर कोट इनवर्स है, अंदर tan, ये कटेगा नहीं, तो इस tan को कोट में बदलते हैं। कोट में बदलने के लिए जा बदलेंगे तो पाई बटा 2 माइनस एंगल लिखना पड़ेगा। पाई बटा 2 माइनस इसका एंगल लिखेंगे तो tan के स्थान पे कोट आएगा, पहला चतुर्थांश धनात्मक होगा। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका ये बच गया। इसे सोल्व करेंगे तो पाई बटा 2 माइनस थीटा बटा 2 बचेगा। थीटा का मान वापस रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन ये कर रखा है, dy अपॉन dx बराबर पाई बटा 2 का अवकलन शून्य होगा, माइनस 1 बटा 2 tan इनवर्स का हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास ये आंसर होगा। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको हम इसी आधार पे समझा सकते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसे अपलोड करने में भी बहुत अधिक समय लगता है। डाटा भी चाहिए जो कि अपने पास इतने उपलब्ध नहीं होते। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में एग्जाम्पल नंबर 6 की डिमांड की थी, वो आपको पूर्व वीडियो यानी 25 मई वाले में शायद मिल गया होगा, और नहीं मिला तो आप 26 वाले वीडियोस में आपको एग्जाम्पल नंबर 6 मिल जाएगा। अब आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के एग्जाम्पल्स में देखते हैं। वह अंतराल याद कीजिए जिसमें fx यानी ये फलन द्रव्यमान तथा ह्रासमान है। अब यहाँ पर अंतराल पूछ लिया, और अंतराल के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि दिए गए फलन का अवकलन करके बराबर शून्य रखे, शून्य रखने से आपको एक क्रांतिक बिंदु प्राप्त होगा, एक या दो। उसको संख्या रेखा पर दर्शाएं, संख्या रेखा पर दर्शाने से असंयुक्त अंतराल बनेंगे। उन असंयुक्त अंतरालों में यदि f' धनात्मक है तो वो अंतराल वृद्धमान होगा, यदि f' नेगेटिव है तो वो अंतराल आपका ह्रासमान अंतराल होगा। तो इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात करेंगे, तो अच्छे से समझना है इसको। सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, फलन का x के सापेक्ष अवकलन यानी fx बराबर आपको ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष fx का करेंगे तो f' कहलाता है। इसका अवकलन करेंगे तो प्रत्येक पद का होगा। पहले पद का करेंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर, दूसरे पद का करेंगे तो 18x, तीसरे पद का करेंगे तो 12। कुल मिलाकर के इसमें से अपने पास कुछ कॉमन भी आ रहा है। 6 कॉमन लेने पर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये अवकलन हो गया। लेकिन हमें अंतराल याद करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे अंतराल
के लिए अंतराल के लिए एफ डैश एक्स बराबर हमेशा आपको शून्य लगाना है, और जब इसके बराबर शून्य लगाओगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा +2 = 0। ये एफ डैश एक्स का मान 6 तो 0 से निरस्त हो गया, शेष बचा अपने पास x² - 3x + 2 = 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए, द्विघात है और द्विघात है तो x के दो मान आएंगे, तो गुणनखंड करने पर गुणनखंड आप लोगों को करने ही आते हैं, तो आप डायरेक्ट मैं यहाँ गुणनखंड लिख देता हूँ x - 2 x - 1 दो गुणनखंड होंगे, या तो पहले गुणनखंड के बराबर 0 x - 2 बराबर 0 या फिर x - 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x बराबर 2, इसे हल करते हैं तो x बराबर 1। x के दो मान प्राप्त हो गए, अर्थात आपके क्रांतिक बिंदु 2 प्राप्त हुए। अब ये x के दोनों मान संख्या रेखा को निम्न प्रकार से 3 असंयुक्त अंतरालों में विभाजित करते हैं। अब असंयुक्त अंतराल आप कैसे बनाएंगे, तो ये असंयुक्त अंतराल बनाते हैं अपन। आप यहां लिखेंगे x बराबर 1 एंड 2 संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल अब ये अंतराल कौन कौन से बनेंगे देखिए, आपका एक अंतराल बनेगा -∞ से 1, 1 से 2 तथा 2 से ∞ में विभाजित करता है। ये असंयुक्त अंतराल आपको समझा देता हूं। ये आपकी संख्या रेखा है जो -∞ से अनंत तक के नंबर्स इस पे दर्शा सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्रांतिक बिंदु 1 और 2 है। संख्या रेखा पर 1 यहाँ पर लोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब असंयुक्त अंतराल देखो, एक अंतराल बनेगा -1 से 1 के मध्य, दूसरा अंतराल बनेगा 1 से 2 के मध्य, और तीसरा अंतराल बनेगा 2 से +∞ के मध्य। तो 3 असंयुक्त अंतराल बने, 2 क्रांतिक बिंदु होंगे तो 3 असंयुक्त, 1 क्रांतिक बिंदु होगा तो 2 असंयुक्त। यदि 3 क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए तो 4 असंयुक्त अंतराल बनेंगे। इसलिए ये असंयुक्त अंतराल ज्ञात करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। अब इन अंतराल तीनों में से ये हमें देखना है कि कौन से में तो fx वृद्धमान होगा और कौन से में ह्रासमान होगा। तो ये देखने के लिए आपको जांच करनी पड़ेगी। पहला अंतराल, फर्स्ट अंतराल, अंतराल -∞ से 1 में f डैश x। अब f डैश x देखिए, आपका f डैश x क्या था, f डैश x हमने ज्ञात किया था, ये अलग से बता रहा हूं आपको, 6 × x² - 3x + 2 था, ये f डैश x है। तो इस अंतराल का कोई भी बिंदु इसमें रख के देखिए, ये रफ कार्य है, अलग से करके देखना पड़ेगा। यहाँ तो आपको लिखना है कि ये 0 से बड़ा होगा या छोटा। तो इसमें मान रखिए आप इस अंतराल का कोई भी एक बिंदु, तो ये अंतराल -∞ से 1 के मध्य है, तो -∞ से 1 के मध्य 0 भी तो होगा। आप 0 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, अन्य कोई बिंदु रख सकते हो। तो x बराबर आप 1 रख लीजिए,
0 रख लीजिए, एप्सिलॉन इसी अंतराल में है। तो ये मान रखने से हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, 6 × 0 - 0 + 2, कुल मिलाकर हमें 12 धनात्मक मान प्राप्त होता है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट इज ग्रेटर देन 0, इसलिए -∞ से 1 में f(x) वर्तमान है, ये वर्तमान अंतराल है। एक अंतराल तो अपन ने ज्ञात कर दिया। अब इसके बाद दूसरा अंतराल देखिए, 1 से 2 में f(x). अब ये f(x) उन्हें जांच करनी पड़ेगी कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो f(x) अपना क्या था भाई, 6x² - 3x + 2। तो इस अंतराल का कोई भी एक बिंदु रखो, 1 और 2 के मध्य का मान बता दो कोई भी, इन दोनों के बीच में आने वाला नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में डेढ़ आएगा, डेढ़ मीन्स 3/2, 3/2 इसमें रखो, 3/2 रखेंगे तो ये होगा 9/4, 3/2 रखेंगे तो 9/2 + 2। हल करो, 6 × 4 इसमें एलसीएम 9 - 18 + 8, कुल मिला के 6 × कितना आया -1/4, तो कुल मिला के -6/4 इज लेस देन 0। 0 से छोटा मान है, ऋणात्मक है, तो आप ये लिखेंगे लेस देन 0। इसलिए 1 से 2 में f(x) हास्यमान है, इसमें हास्यमान होगा ये फलन। अब एक अंतराल और बच गया, इसमें भी अपन को जांच करनी पड़ेगी। तो लास्ट अंतराल में भी अपन जांच कर लेते हैं। ये रफ्तारिय है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, वहां तो डायरेक्ट यही लिखना है। तो अब अपन f(x) की जांच करते हैं, किसमें 3x + 2 की जांच अंतराल 2 से अनंत, 2 से अनंत में बिंदु x = 3 ले सकते हैं। 3 रख के देखिए, 9 - 9 + 2, तो कुल मिला के 6 × 2 यानी 12 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मान है। तो आप ये लिखेंगे अंतराल 2 से ∞ में f(x) इज ग्रेटर देन 0, इसलिए 2 से ∞ में वर्तमान है। अब अपने पास यहां पर देखें तो दो अंतरालों में f(x) वर्तमान आ रहा है, इसमें और इसमें। तो इन दोनों को संयुक्त करना पड़ेगा, अर्थात दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ के लिए अपन ये लिख सकते हैं यूनिवर्सल, यानी यूनियन। इन दोनों का यूनियन करके आप इसको दर्शा सकते हो कि इसमें, तो आप ये लिखेंगे अर्थात f(x) अंतराल -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞ में वर्तमान है। इसमें तो आपका फलन वर्तमान है और अंतराल 1 से 2 में हास्यमान है। तो अंतराल वाले प्रश्नों को इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये अंतराल वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझना और पुनः अभ्यास करना।
एग्जाम्पल नंबर 12 का भी, इसमें भी आपसे वही अंतराल पूछा है जिसमें फलन f(x) वर्धमान या ह्रासमान फलन ये दिया, तो सबसे पहले फलन का अवकलन करें x के सापेक्ष, फिर अंतराल के लिए आपको ये सूत्र लगाना है। इस सूत्र से आपके पास क्रांतिक बिंदु आएंगे। f(x) का मान रखा, x का मान हमें एक बिंदु प्राप्त हुआ, अर्थात ये एक बिंदु संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो इस तरह से आपके पास एक अंतराल ये बनेगा, एक अंतराल ये। तो आप यह लिखेंगे कि x इस संख्या रेखा को दो संयुक्त अंतरालों में विभाजित करता है। अब दोनों अंतरालों में जांच करें। पहले अंतराल में, इस अंतराल में f(x) जो कि मैं इधर रफ में आपको दर्शा रखा है कि इस तरह से जांच करें। f(x) में आप इस अंतराल का कोई भी बिंदु रखें। अब इस अंतराल में -2 तो है, -2 होगा, -1 इस अंतराल में नहीं है, -1 इस अंतराल में है, इस अंतराल में है -1, इसमें नहीं है। तो आप -2 रखें, -2 इसमें रखेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी +2, अर्थात f(x) का मान धनात्मक आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो आप f(x) > 0 अर्थात वर्धमान फलन होगा परिभाषा के अनुसार। सेकंड अंतराल ये वाला, इस अंतराल का एक बिंदु रख दीजिए। आप f(x) में 0 रख दो, 0 इस अंतराल का बिंदु है, -1 रख दो तो आप f(x) > 0 यानी नेगेटिव प्राप्त होगा। तो आप लिख देंगे कि इसमें ह्रासमान है। इस प्रकार से आप अंतराल ज्ञात कर सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, जितने एग्जाम्पल शेष बच गए, उन सभी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को आप निकाल के देखें जो अंतराल से संबंधित है। तो अंतराल के क्वेश्चन जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो अपन जब तक लेके आए तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।